स्वर्ग और नर्क की अवधारणा विश्व के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में पाई जाती है। यह कथाएं और मिथक आदिकाल से चली आ रही हैं, जो मानव जीवन के बाद के अस्तित्व और न्याय की परिकल्पनाओं पर आधारित है। इस कहानी में हम स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना को एक दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे और इसे एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही दयालु, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसका जीवन सरलता और सेवा में बसा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और कभी भी किसी को दुखी या परेशान देखकर उसे अनदेखा नहीं करता था। उसके गांव में लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी निष्ठा और अच्छे कर्मों की प्रशंसा करते थे। एक दिन आरव के मन में विचार आया कि जीवन के बाद क्या होता है। क्या वास्तव में स्वर्ग और नर्क होते हैं जैसा कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यह सवाल उसके मन में गहराई में बस गया और उसका उत्तर खोजने के लिए उत्सुक हो गया। उसने अपने गांव के वृद्धों से, पंडितों से और संतों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आरव ने तय किया कि वह स्वयं ही इस रहस्य का पता लगाएगा। वह एक दिन अपने घर से निकल पड़ा, केवल अपनी छड़ी और कुछ भोजन के साथ, और एक लंबे और कठिन सफ़र पर निकल पड़ा। उसका उद्देश्य था स्वर्ग और नर्क को ढूंढना और यह जानना कि क्या वास्तव में जीवन के बाद वहाँ कुछ होता है। आरव की यात्रा कठिन थी। वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्रों से गुजरा। हर जगह उसने उन लोगों से पूछा जो उसे मिले कि वे स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोगों ने उसे कहा कि वह स्वर्ग और नर्क केवल मनुष्य की कल्पना है, जबकि कुछ ने उसे बताया कि वे असली हैं और वहाँ अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। यात्रा के दौरान आरव को कई शिक्षाएं मिली। उसने समझा कि स्वर्ग और नर्क का विचार केवल एक दंड और इनाम की प्रणाली ही नहीं, बल्कि यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। इस यात्रा में आरव ने देखा कि लोग कैसे अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं और कैसे उनके कर्म उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। आरव की यात्रा अंततः उसे एक गुप्त स्थान पर ले आई, जहां उसने यमराज और चित्रगुप्त को देखा। यमराज जो मृत्यु के देवता थे और चित्रगुप्त जो कर्मों का लेखा जोखा रखते थे, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आरव से पूछा कि वह वहां कैसे आया। आरव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जीवन के बाद के सत्य को जानने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए कि स्वर्ग और नर्क क्या है और क्या वास्तव में वहाँ कुछ है। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आरव। लोग जीवन भर यह जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है, लेकिन असली सत्य यह है कि ये केवल स्थान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चित्रगुप्त ने आगे समझाया, हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखा जाता है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, जहां उन्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। यमराज और चित्रगुप्त ने आरव को स्वर्ग का दृश्य दिखाया। स्वर्ग एक अद्भुत स्थान था, जहाँ चारों ओर सुंदरता और शांति थी। वहाँ फूलों की बगिया, सुगंधित हवा और मधुर संगीत था। स्वर्ग के निवासी प्रसन्न और संतुष्ट थे। वे अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के इनाम के रूप में वहाँ रहते थे। वहाँ कोई दुख, पीड़ा या तकलीफ नहीं थी। स्वर्ग में आरव ने उन लोगों को देखा जो धरती पर महान कार्य कर चुके थे। वे सभी वहाँ पर आनंदमय जीवन जी रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक थी। आरव ने महसूस किया कि वह स्वर्ग में वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा को परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
इसके बाद यमराज ने आरव को नर्क का दृश्य दिखाया। नर्क एक भयावह स्थान था जहाँ हर तरफ अंधकार, पीड़ा और दुख था। वहाँ के निवासी अपने पापों के लिए दंडित हो रहे थे। वे वहाँ चीखते, चिल्लाते, दुखी और परेशान दिखाई दे रहे थे। नर्क में आरव ने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे। उन्हें अपने कर्मों का कठोर दंड भुगतना पड़ रहा था। नर्क का दृश्य देखकर आरव के दिल में भय और चिंता भर गई। उसने सोचा कि यदि मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता तो उसे नर्क में ऐसे ही कष्ट सहने पड़ेंगे। उसने समझा कि नर्क केवल एक दंड का स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक तरीका भी है। स्वर्ग और नर्क का अनुभव करने के बाद आरव अपने गांव वापस लौटा। उसने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया, स्वर्ग और नर्क केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। उसने लोगों को अच्छे कर्म करने, दूसरों की मदद करने और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग और नर्क केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हमारे जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही तय करते हैं कि हमें स्वर्ग में सुख मिलेगा या नर्क में दुख। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और सद्गुणों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। आरव की इस यात्रा ने उसे और उसके गांव वालों के एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने समझा कि जीवन के बाद का संसार केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। यह कहानी हमें यह बात याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हम न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जीवन में भी शांति और सुख प्राप्त कर सकें। स्वर्ग और नर्क की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के बाद क्या हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और एक नैतिक, सत्यनिष्ठ और दयालु जीवन जीना चाहिए। आखिरकार स्वर्ग और नर्क का निर्णय हमारे ही हाथों में है और यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है हम कहाँ जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।